अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ साइंस। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 मटेरियल। पेज नंबर 43 ओपन करें। कल हमने मटेरियल के बारे में पढ़ा था। ये क्या है? इट इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं, वो क्या कहलाती है? मटेरियल कहलाती है। कल हमने इसके बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि मटेरियल्स को किन किन बेसिस पे डिफरेंशिएट किया जाता है। सबसे पहले आ जाती है अपीयरेंस। अपीयरेंस क्या होता है? ज़ाहरी शक्ल सूरत की बेसिस पे हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर एक पेपर है तो वो लोहे की चेयर से अलग होता है। जैसे कि ये मेरे पास सीज़र है, ठीक है, और ये मेरे पास पेपर है, तो पेपर और सीज़र एक दूसरे से अलग हैं। किस तरह से अलग हैं? क्योंकि इनके अपीयरेंस डिफरेंस है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स पेपर आयरन से अलग होता है। इसी तरह कॉपर जो है, कॉपर ये भी एक मेटल है, आयरन भी एक मेटल है, एल्युमिनियम भी एक मेटल है, लेकिन फिर भी ये तीनों एक दूसरे से अलग अलग नज़र आते हैं। हालांकि इनके अंदर कुछ खुसूसियात एक जैसी भी होती हैं, लेकिन फिर भी अपीयरेंस के हिसाब से ये अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है अपीयरेंस में सबसे पहले प्रॉपर्टी आ जाती है लस्टर। ये क्या है? मटीरियल्स दैट शाइन, जो कि चमकने वाले मटीरियल्स होते हैं, वो लस्ट्रस कहलाते हैं। वाइल दोज विच डू नॉट शाइन आर नॉन लस्ट्रस। जैसे कि अगर आप गोल्ड बैंगल देखें तो वो चमक रही होती हैं, लेकिन अगर आप प्लास्टिक की कोई चीज़ देखते हैं या वुड की कोई चीज़ देखते हैं तो वो क्या नहीं चमकती, इसलिए ये लस्ट्रस और ये नॉन लस्ट्रस कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मोस्टली मेटल जो होते हैं वो शाइन करते हैं। ठीक है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर, ये सब शाइनी हैं, हार्ड हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो कि वक्त के साथ साथ अपनी शाइन को ख़त्म कर देते हैं, कम हो जाती है उनकी शाइन, क्योंकि जब वो हवा से या मॉइस्चर से एक्सपोज होते हैं तो उनकी वो जो शाइनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। दे आर देन सेड टू बी टार्निश्ड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है टेक्सचर। टेक्सचर क्या होता है? द फील, अपीयरेंस और कंसिस्टेंसी ऑफ सरफेस इज कॉल्ड टेक्सचर। ठीक है, टेक्सचर क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? ये मेरे पास एक पेपर है, इसके ऊपर मैं हाथ फेरती हूँ तो इसका टेक्सचर और तरह का है। ठीक है, और इसी तरह ये है, ये एक्सरे पेपर है, इसके ऊपर मैं हाथ फेरती हूँ तो इसका टेक्सचर और तरह का है। ये थोड़ा स्लिपरी है और ये जो पेपर है ये थोड़ा पोरस है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये चीज़ क्या कहलाती है? इसकी टेक्सचर कहलाती है, यानी कि इसकी सरफेस किस तरह की है। डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट फील ऑफ टच। ठीक है, जैसे कि कुछ चीज़ें जैसे जेली है तो वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, और कार्डबोर्ड है तो वो बहुत हार्ड होता है। मतलब बहुत हार्ड नहीं होता, लेकिन टू सम एक्सटेंट इट इज़ हार्ड। और जो अगर आप स्टील या बर्तन पे आ जाते हो तो वो बहुत ही हार्ड होते हैं। ठीक है, तो ये है इनके टेक्सचर के बेसिस पे इनको अलग अलग डिफरेंशिएट किया जाता है। नेक्स्ट स्टेट। स्टेट क्या होता है? किसी भी मटेरियल की हालत कौन सी, यानी कि क्या वो सॉलिड है, क्या वो लिक्विड है, या वो गैस है, ये चीज़ क्या कहलाती है? स्टेट। तो आपको पता है देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। एक सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है। सॉलिड स्टेट कौन सी होती है? वो स्टेट जिसमें किसी भी मटेरियल की डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है। सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं और रेगुलर पैटर्न के हिसाब से होते हैं। वो अपनी जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, उनकी शेप चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे कि एक उन्होंने आपको एग्जांपल दी हुई है, ये एक टॉय हाउस है, इसको मैं एक कंटेनर के अंदर रखती हूँ तो इसकी जैसी शेप है। ठीक है, इसको कंसीडर करें आप। नेक्स्ट एक और जार मैंने लिया है, जार कंटेनर है, उसके अंदर मैंने उसी हाउस को, टॉय हाउस को डाल दिया, तो लेकिन क्या हुआ? उसकी शेप उसने बरकरार रखी है, उसने अपनी शेप चेंज नहीं की, ना ही उसने अपना वॉल्यूम चेंज किया है। यानी कि वो जितनी जगह पे, जितनी स्पेस यहाँ पे घेर रहा था, उतनी ही स्पेस उसने यहाँ पे भी ली है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है लिक्विड स्टेट। स्टूडेंट्स इन स्टेट्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, मैं आपको बस थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिक्विड स्टेट कौन सी होती है? जैसे कि पानी, जूस, दूध वगैरह, इसमें मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते, वो थोड़े थोड़े फासले पे होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी शेप चेंज कर सकता है। लिक्विड को अगर आप बॉटल में डालेंगे तो वो लंबी सी शेप में हो जाएगी,
हो जाएगा, और अगर आप ग्लास में डालेंगे तो वो थोड़ा वाइड हो जाएगा। जैसे कंटेनर की शेप होगी वैसे ही लिक्विड अपनी शेप कर लेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह गैसियस स्टेट है। गैसियस स्टेट यानी कि गैस की कोई फिक्स शेप नहीं होती, कोई वॉल्यूम नहीं होता, वो कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा फासले पे होते हैं, वो मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी कोई भी शेप नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोलबिलिटी इन वाटर, के मटेरियल इस बेसिस पे भी अलग अलग होते हैं, किए जाते हैं कि वो लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है या नहीं होता। जैसे कि एक ग्लास में हमने पानी लिया है, पानी के अंदर मैंने सॉल्ट डाल दिया, नमक डाल दिया, तो वो नमक जो है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। इसी तरह अगर मैं एक और ग्लास पानी लेती हूँ, उसके अंदर मैं सैंड डाल देती हूँ, रेत डाल देती हूँ, तो क्या रेत पानी के अंदर मिक्स होगी? नहीं होगी। मैं उसे चाहे जितना मर्जी हिलाती रहूँ, सैंड पानी के अंदर मिक्स नहीं होगी। वो उसके रंग को ज़रूर गंदा कर देगी, लेकिन वो उसके अंदर मिक्स नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ क्या कहलाती है? सोलबिलिटी कहलाती है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट डिज़ोल्व्स अ लिक्विड इज़ कॉल्ड इट्स सोलबिलिटी, ठीक है। अगर कोई चीज़ पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है तो वो सोलबल कहलाती है, और अगर कोई चीज़ जैसे कि सैंड पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती तो वो इनसोलबल कहलाती हैं, ठीक है। और द लिक्विड विच डिज़ोल्व द सब्सटेंस इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। वो लिक्विड जिसके अंदर चीज़ को डिज़ोल्व किया जाता है वो सॉल्वेंट कहलाता है, जैसे कि पानी। एंड द सब्सटेंस दैट इज़ डिज़ोल्व इज़ कॉल्ड इन अ लिक्विड इज़ कॉल्ड सल्यूट। और जो चीज़ यानी कि सॉल्ट इसके अंदर हमने डिज़ोल्व किया वो क्या कहलाता है? सल्यूट, ठीक है। इसी तरह जब पानी और नमक मिक्स हो जाएगा तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? सल्यूशन कहलाएगा। और सल्यूशन होमोजीनियस होता है, यानी कि वो यकजान हो जाता है। पानी और सॉल्ट आप अलग अलग नहीं कर सकते फिज़िकल मेथड से, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है, यानी कि एक जैसा मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से पानी के अंदर नमक मिक्स हो गया लेकिन रेत मिक्स नहीं हुई, इसी तरह लिक्विड्स भी कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर जैसे कि पानी है वो तो अपने अंदर चीज़ों को डिज़ोल्व कर लेता है, लेकिन जैसे कि ऑयल होगा तो वो अपने अंदर किसी चीज़ को डिज़ोल्व नहीं करेगा। तो इसलिए इन बेसिस पे लिक्विड्स को भी हम अलग अलग कर देते हैं। एक कहलाता है मिसिबल लिक्विड, वो लिक्विड जिसके अंदर चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। दूसरा होता है इमिसिबल लिक्विड, वो लिक्विड जो अपने अंदर किसी भी चीज़ को मिक्स नहीं कर पाते, ठीक है। यानी कि जैसे मटेरियल थे सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, इसी तरह लिक्विड हैं मिसिबल और इमिसिबल, ठीक है। पानी एक ऐसा सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। ये अपने अंदर किसी भी चीज़ को मिक्स कर लेता है, डिज़ोल्व कर लेता है, ठीक है, किसी भी सॉल्युबल चीज़ को। एक स्टूडेंट्स एक्टिविटी है हमारे पास, एक्टिविटी नंबर 4। उन्होंने कहा है टेक सम सॉलिड्स सच एज शुगर, पेपर, बेकिंग सोडा, टर्मेरिक, मिक्स दैम सेपरेटली इन वाटर एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल गिवन बिलो। आपने क्या करना है, कुछ चीज़ें लेनी है जैसे कि शुगर, उसको आपने पानी के अंदर डिज़ोल्व करना है। तो आपने देखना है क्या वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। ऑफ कोर्स हो जाती है। आजकल तो आप रमज़ान है तो अपनी मामा की हेल्प करते होंगे किचन में, तो क्या आप जब मीठा पानी बनाते हैं, जामे शीरी बनाते हैं या टैंक बनाते हैं, तो शुगर को पानी के अंदर मिक्स करते हैं, क्या वो मिक्स हो जाती है? यस। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? सॉल्युबल, क्योंकि वो सॉल्युबल है पानी के अंदर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपने हल्दी लेनी है, ठीक है, टर्मेरिक, उसको पानी के अंदर मिक्स करके लिखना है क्या वो सॉल्युबल है या नहीं है, ठीक है। फिर आपने लेना है बेकिंग सोडा या मीठा सोडा, उसको आपने करके देखना है क्या वो पानी के अंदर सॉल्युबल है या नहीं है। इसी तरह आपने मैंने पेपर पढ़ दिया, ये पेपर है मिर्च यानी कि, ठीक है, ब्लैक पेपर ले लें, उसको आपने मिक्स करके देखना है पानी के अंदर क्या वो सॉल्युबल है या नहीं, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लोटिंग और सिंकिंग इन वाटर, कि पानी के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो पानी के अंदर तैरती रहती हैं जैसे कि पेपर वगैरह, और कुछ चीज़ें हैं जो पानी के अंदर सिंक कर जाती हैं यानी कि डूब जाती हैं। उन बेसिस पर भी मटेरियल को अलग अलग किया जाता है। जैसे कि टेक अ पीस ऑफ थर्मोकोल एंड स्टोन, पुट देम इन वेसल कंटेनिंग वाटर।
तो स्टूडेंट्स पानी के अंदर दोनों चीज़ें जब आप डाल देंगे तो क्या होगा, थर्मोकोल जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगा, तैरना शुरू कर देगा, क्योंकि वो लाइट वेट होता है। जबकि स्टोन जो है वो हैवी होने की वजह से वो डूब जाएगा, बिल्कुल नीचे बॉटम पे चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या है, आप देखें तो ऐसे मटेरियल जिनके आप आर पार देख सकें, जिसके अंदर से आप क्लियरली देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं दोबारा इसी चीज़ की एग्ज़ाम्पल देती हूँ। ये है मेरे पास एक पेपर, ठीक है, ये लगा हुआ है, इसके थ्रू मैं नीचे वाला पेपर भी देख सकती हूँ, तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है। लेकिन जब ये बड़ा पेपर आ जाता है, इसके बाद मैं नेक्स्ट पेपर को नहीं देख सकती, तो ये क्या है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स डेफिनेशंस पढ़ते हैं हम। द मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और जिनके आर पार हम नहीं देख सकते वो क्या कहलाएं, क्लियरली नहीं देख सकते, थोड़ा बहुत नज़र आए, वो ट्रांसलूसेंट कहलाते हैं, जैसे कि टिश्यू पेपर वगैरह। और वो मटेरियल जिनके आसपास हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते वो ओपेक कहलाते हैं, जैसे कि कार्डबोर्ड या वुड या कोई दीवार वगैरह। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे हमारा आज के प्रॉपर्टीज़ कह लें या फीचर कह लें, जिनके बेसिस पे हम मटेरियल्स को अलग अलग करते हैं। एक दफ़ा हम रिकॉल करते हैं कौन कौन से थे ये। सबसे पहले अपीयरेंस था। ठीक है, अपीयरेंस में 2-3 चीज़ें आ जाती हैं, जैसे लस्टर और टेक्सचर। इसके बाद स्टेट थी, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। थर्ड था सोलबिलिटी एंड वाटर। ठीक है, फोर्थ वाला था फ्लोटिंग या सिंकिंग करता है वो पानी के अंदर। और नेक्स्ट फिफ्थ वाला था ट्रांसपेरेंसी। इन बेसिस पे हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं या सॉर्टिंग करते हैं उनकी। तो स्टूडेंट्स, ये हैं वर्ड्स जिनको आपने पढ़ना है, ये हम पहले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनको एक दफ़ा फिर आपने रीड आउट कर लेना है। कल हम मिलेंगे इसकी एक्सरसाइज के साथ। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।